सोशल मीडिया पर छाए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के फैसले। एक्स पर ट्रेंड कर रहा हैशटैग विकास के रंग भजन। सोशल मीडिया पर भजन लाल सरकार के फैसलों की चर्चाएं हो रही हैं। तो हैशटैग विकास के रंग भजन लाल के संग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो सोशल मीडिया पर भजन लाल सरकार के फैसलों की चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही है और ट्रेंडिंग पर चल रहा है हैशटैग विकास के रंग भजन लाल के संग। खबर जयपुर से, जहां पर पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को ट्रॉफी दी है। ये ट्रॉफी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया है। ये ट्रॉफी डिप्टी सीएम दिया कुमारी को शासन सचिव रवि जैन ने सौंपी। तो देखिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को यहाँ सम्मानित किया गया। एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने ट्रॉफी सौंपी है। शासन सचिव रवि जैन ने दिया कुमारी को ये ट्रॉफी सौंपी। जी के कामा से बड़ी खबर है। पहाड़ी पंचायत समिति में भ्रष्टाचार चरम पर है। पहाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जिरेहड़ा बनी सबसे ज्यादा भ्रष्ट ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जिरेहड़ा में जरूरतमंद गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। मनरेगा में गरीब जॉब कार्ड धारियों को नहीं मिल रहा रोजगार। सरपंच और सेक्रेटरी फर्जी मिसट्रॉल चलाकर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। पंचायत समिति के अधिकारियों की मिली भगत से फर्जीवाड़ा चल रहा है। मास्टर रोल का जमकर खेल हो रहा है। फोटो में साफ दिख रहा है मैट मोबाइल फोन से कर रहे फर्जी हाजिरी। ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर लग रहे 50% लेने का आरोप। पहाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जिरेहड़ा का ये पूरा मामला है। खबर जयपुर से है, जहां होली और रमजान के त्योहारों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक दलित मुस्लिम एकता मंच, भीम आर्मी और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। वहीं बैठक में रमजान और होली के त्योहार को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई है। इस दौरान समाज के विभिन्न वर्गों और धर्मगुरुओं ने भाग लिया। होली और रमजान आज पहली बार नहीं आ रहे हैं, हमेशा से आते रहे हैं। तो इन त्योहारों के जरिए भी देश की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान है, उनको टारगेट किया जा रहा है। आज देश के मुसलमानों के सामने जो सबसे बड़ा जो हमला है देश आजाद होने के बाद, वो वक्फ संशोधन विधेयक है। ये वक्फ संशोधन विधेयक देश आजाद होने के बाद का देश पे सबसे बड़ा हमला है। अगर ये बिल कानून में बदल जाता है तो इसके जो प्रोविजन है वो इतने खतरनाक है कि मुसलमानों की न मस्जिद सुरक्षित है, न मदरसे सुरक्षित है, न कब्रिस्तान सुरक्षित है, न दरगाहें सुरक्षित है। आप सोचिए कि इस बिल में ये प्रोविजन है कि अगर आप किसी मस्जिद को 300 साल से बाहैसियत मस्जिद इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी और जमीयत उलमा ए हिंद राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दी हैं। मैं मुख्तसरन 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाना चाह रही है, और सरकार की नीयत ये है कि ये वक्फ की जायदादें जो गरीब मुसलमानों के और मुसलमानों की एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं, वो सरकार को गवारा नहीं है। और सरकार ये चाहती है कि इनको अपने कब्जे में ले ले। उसके लिए मुख्तलिफ कानून बनाए गए हैं। उसमें सबसे खतरनाक कानून जो है वक्फ यूजर है, जिसके बारे में बताया गया। और इसमें 2 चीजें और भी हैं जो अहम है।
अब तक ये होता था कि गैर मुस्लिम भी जो है कोई जायदाद वक्फ कर सकता था। मिसाल के तौर पे भरतपुर की जामा मस्जिद जो है इसका अध्यक्ष हूँ और मुझसे पहले हमारे सभी साथियों ने आपको डिटेल में बातें बताई है। मुझे आज सिर्फ इतनी बात बतानी है कि ये होली और जुमा एक दिन आने की वजह से जो खास तौर से जामा मस्जिद में, जहाँ जौहरी बाजार में हर जुमे की नमाज में सड़कों पर आबादी ज़्यादा लोगों के आ जाने की वजह से सड़कों पे नमाज हो रही है। तो मैं अपने उन तमाम साथियों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, तमाम मुस्लिम भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में ख़ास तौर से 14 तारीख को जो जुमा आ रहा है, इस जुमे में अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। इसका अध्यक्ष हूँ और सभी साथियों ने बता दिया है कि हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 मुद्दे हैं और मुख्य रूप से जो फ्राइडे आ रहा है, जुम्मा है उस दिन और होली भी है उस दिन, तो हम चाहते हैं कि होली भी मनाई जाए और जुम्मे की नमाज भी अदा की जाए, तो हमारे देश में जो माहौल है वो ख़राब नहीं हो। विशेषकर हमने जो जयपुर के लिए तैयारी है, हमारे सभी साथियों को हमने बोला है कि होली के टाइम पर आप जहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं वहाँ से दूर होकर के जाएं, उनसे छेड़खानी नहीं करें। और साथ ही हम मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मोहल्ले की वो है मस्जिद, उसमें ही जाएं, क्योंकि एक दिन की बात होती है, 1-2 घंटे का ही त्योहार। झुंझुनू में शहीद कपिल डारा की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में शहीद वीरांगना और परिजनों का सम्मानित किया गया। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष बाजौर ने कहा कि झुंझुनू के शहीदों के स्मारक पर जाना सबसे बड़ी यात्रा है। चित्तौड़गढ़ में किसी भी प्रकार की आपातकालीन सूचना पर तत्काल पुलिस सहायता के लिए चालू की गई 112 सुविधा को लेकर पुलिस मुख्यालय से आवंटित सर्व सुविधायुक्त 9 वाहनों को रवाना किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। जिले के 9 थानों में तत्काल सुविधा के लिए अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त ये फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल उपलब्ध हो रहेंगे। 9 FRV फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल प्रारंभ हुई है। सरकार के द्वारा पूर्व में 10 ये FRV हमें उपलब्ध कराई गई थी और 9 भी हाल ही में उपलब्ध कराई गई है। इसके आने से आमजन को बड़ा सहायता मिलेगी और पुलिस का रिस्पांस टाइम है वो न्यूनतम होगा। अब लगभग सभी थानों के ऊपर एक व्हीकल के अलावा एक एक्स्ट्रा FRV व्हीकल है और ये कैमरों से सुसज्जित है। GPS भी इसके अंदर लगा हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग अभय कमांड से हो सकेगी, इसकी लोकेशन आ सकेगी और जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है कंट्रोल रूम पे अभय कमांड पे आएगी। इस FRV व्हीकल के माध्यम से तत्काल उसका। और श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां वार्ड 9 निवासी व्यक्ति पर हमले का प्रकरण है। मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जानलेवा हमले मामले में 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। CO संजीव चौहान ने चारों आरोपियों की परेड कराई। पुलिस ने शहर की गलियों में निकाला बदमाशों का जुलूस। अभी 2 दिन पहले एक प्रकरण दर्ज हुआ था। किसी व्यक्ति पे उसके पड़ोसी ने हमला कर दिया था और उसके संबंध में ये भी एक खबर चलाई गई थी कि भाई पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस ने सूचना कोई ऐसी कहीं से लीक हो गई। ऐसी भी जानकारी उन लोगों ने अखबारबाजी की थी, काफ़ी मीडिया ने। पर सच्चाई इसकी यही है कि ये 2 पड़ोसी हैं आपस में, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के सुनारी गांव में टंकी क्षतिग्रस्त होने से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन देकर पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि जल्द पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन ग्रामीणों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। बीमा कंपनी वालों से संपर्क किया अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता। ये फसल पकी हुई फसल थी, कटाई शुरू हो रही थी इसकी,
इसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अगर हमें पूरा बीमा नहीं दिया जाएगा तो हम बैंकों में तो बीमा जमा नहीं कराएंगे, आगे लिख करके देंगे भाई हमारा बीमा नहीं काटा जाए, लेकिन हम चेतावनी भी देंगे, हम इसका धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उग्र रूप भी पकड़ेंगे, हम क्लेम लेकर के रहेंगे, चाहे हमने हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं मुकदमा करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कृषि के 2 अधिकारी हैं। भरतपुर के बयाना में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पेंशनर समाज बयाना शाखा अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने की। होली मिलन समारोह में फूलों की होली खेली गई। इस दौरान सभी ने एक दूसरे के माथे पर चंदन का टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समाज उपशाखा बयाना का आज होली मिलन समारोह किया गया तथा इसमें 20 मार्च 2025 को होने वाले वार्षिक सम्मेलन एवं वृद्धजन समारोह की कमेटियां तैयार की गई और उसकी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा बयाना का आज होली मिलन समारोह किया गया तथा इसमें 20 मार्च 2025 को होने वाले वार्षिक सम्मेलन एवं वृद्धजन समारोह की कमेटियां तैयार की गई और उसकी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा बयाना का आज होली मिलन समारोह किया गया तथा इसमें अजमेर के पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव शुरू हो गया है, जहां चौक पर पारंपरिक आयोजन में देसी विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोग ढोल चंग की थाप पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार पर्यटन की काफ़ी अच्छी उम्मीद थी और काफ़ी अच्छे पर्यटक आए भी हैं पुष्कर में, और इस बार बहुत अच्छा माहौल है और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छा माहौल रहे और अच्छा कार्यक्रम है इस बार। वारा घाट पर किस प्रकार की होली? वारा घाट पर जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया ढोल चंग चाप और उनसे बहुत आनंद हो रहा है। आपका नाम? विनोद कुमार ओझा, लापी जी। पर्यटन को लेकर किस तरह का व्यापार देखने को मिल रहा है? व्यापार इस बार बहुत अच्छा है, हर आदमी खुश है क्योंकि इस बार पर्यटक काफ़ी हैं। इस बार पर्यटन की काफ़ी अच्छी। Yes, this is so special. I've never been in India when there is Holi, and this is the first time I get to see. So yesterday there was a big party already in Pushkar in the central market, and people are so full of energy. It's amazing, and there will be more. So yes, I want to see. Especially, I'm interested in dance and in Indian dance, and I want to see the stick dances and the colors. राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में श्रीजी प्रभु में भव्य होली महोत्सव मनाया गया, जहां राजभोग के दर्शन में तिलकायत राकेश महाराज विशाल बाबा श्रीजी प्रभु को गुलाल अबीर चंदन चौवा की सेवा धरा कर श्रीजी प्रभु को लाड़ लड़ाएंगे। आज हमने बहुत अच्छी होली खेली ठाकुर जी के संगत, और जो आनंद आया वो जिंदगी का एक अमूल्य आनंद था, और हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हर एक बार हमें यहाँ पे बुलाए। आज हमने बहुत अच्छी होली खेली ठाकुर जी के संगत, और जो आनंद आया वो जिंदगी का एक अमूल्य आनंद था, और हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हर एक बार हमें यहाँ पे बुलाए। आज हमने बहुत अच्छी होली खेली। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ के दरबार में फागोत्सव महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और 14 मार्च को भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। श्री सावलिया जी मंदिर मंडल के द्वारा होलिका दहन के दूसरे दिन धुलेंडी के पावन पर्व पर फूल डोल महोत्सव व फागोत्सव महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चूरू के कोष कार्यालय में होली पर्व संध्या पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों ने होली मनाई और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान स्टाफ ने शेखावाटी क्षेत्र के परंपरागत गीत गाकर फाल्गुनी धुन पर जमकर ठुमके लगाए। सभी साथियों के द्वारा हमारे सीनियर्स के साथ में मिलकर हम सब ने होली का प्रोग्राम रखा और ये बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित करने वाला प्रोग्राम रहा है और हम सब ने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया है और होली की आपको और आपके परिवार को देखने वाले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर के चोमू से खबर है, एसएचओ प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। चोमू पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया।
टाटियावास टोल प्लाजा के पास 1 महीने पहले लूट हुई थी। आरोपियों ने कार चालक के साथ 50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। टाटियावास के पास एक कार सवार को लूटने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कार चालक को रोककर ये इन लोगों ने मिलकर 50,000 रुपये लूट लिए थे उससे, और इसी मामले में इसको गिरफ्तार करके थाने पे लाया। आरोपी का नाम अशोक बदाला है और इससे पूछताछ जारी है। टाटियावास के पास एक कार सवार को लूटने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कार चालक को रोककर ये इन लोगों ने मिलकर 50,000 रुपये लूट लिए थे उससे, और इसी मामले में इसको गिरफ्तार करके थाने पे लाया। आरोपी का नाम अशोक बदाला है और इससे सिरोही जिले के पुलिस कप्तान अनिल कुमार बेनीवाल माउंट आबू पहुंचे, जहां पर माउंट आबू थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में शिरकत की। यह बैठक पुलिस उपाधीक्षक गोमाराम चौधरी और थाना अधिकारी प्रदीप डागा की मौजूदगी में आयोजित की गई। बैठक में त्यौहार को सौहार्दपूर्ण मनाने की आमजन से अपील की गई है। इस दौरान बैठक में मौजूद सीएलजी सदस्यों ने भी शहर की जन व्यवस्थाओं और पार्किंग और अन्य समस्याओं को लेकर अवगत कराया। त्योहारी सीजन है और चूंकि आपका जो शहर है माउंट आबू, ये बहुत बड़ा हमारा टूरिस्ट प्लेस है। आने वाले 4 दिन छुट्टियां आ रही है, होली का त्यौहार है, रमजान चालू है, और इस फेस्टिवल सीजन में टूरिस्ट का जो फ्लक्स है वो खूब होता है यहाँ। और इसी के लिए सारे थाना क्षेत्र में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ ये होली और त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, वहाँ जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। और उसी संदर्भ में आज यहाँ माउंट आबू में भी हमारे CLG मेंबर्स हैं, शांति समिति के मेंबर हैं, बाकी जो कस्बे के मौजूद लोग हैं, हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं, उनके साथ बैठ के। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है। हेरोइन तस्करी के नेटवर्क में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के गुर के गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है, जहां न्यायालय की ओर से 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। थाने में दर्ज हुए हेरोइन तस्करी के मामले में तस्कर दंपति से पूछताछ हुई, उनसे न्यायालय में पेश कर दिया गया था। उसी क्रम में हेरोइन उपलब्ध कराने वाला हनुमानगढ़ निवासी रमेश उर्फ तोल को गिरफ्तार किया था, जिसके अनुसंधान में पूछताछ में ऋतिक बॉक्सर ठाकुरानी, जो अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, उसकी भूमिका सामने आई, जिसको माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार प्रोडेशन वारंट प्राप्त हुआ। चूरू के तारानगर तहसील की साहबा पुलिस ने दबिश देकर जयपुर के महेश नगर थाने के वांछित 2 युवकों को पानीड़ गांव से हिरासत में ले लिया है। आरोपी युवक क्षेत्र में फरारी काट रहे थे। उनके कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस भी जब्त किया गया। श्रीमान IGP साहब बीकानेर द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके चलते संपूर्ण रेंज में एरिया डोमिनेंस की कार्रवाई की गई। इसके चलते श्रीमान SP साहब श्री जय यादव साहब के सुपरविजन में विभिन्न टीमों का गठन किया गया। इसी दौरान कार्रवाई करते हुए अल सुबह आज सावा टीम ने बनीन गांव में दबिश दी, जहां पे 2 लड़कों के पास में अवैध पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया है। ये लड़के, बताया जा रहा है कि ये लड़के जो हैं वो एक कोटपुतली के बांसुर में 8 मार्च को एक ज्वेलर्स की दुकान से बुजुर्ग ज्वेलर्स व्यापारी से लाखों रुपए के सोने के आभूषण फरार करने का मामला सामने आया, जिसमें व्यापार मंडल के सदस्यों ने हरिसोरा पुलिस थाने में पहुंचकर चोर को गिरफ्तार करने की मांग की। धौलपुर के आंगई थाना क्षेत्र में 9 साल की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित की बड़ी बहन ने आंगई थाने में आरोपी खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की बहन ने बताया कि गांव का ही रहने वाला आरोपी गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान उसकी छोटी बहन को साथ ले गया, जहां रास्ते में उसके साथ दुराचार किया।